हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कभी हमें कोई कट लग जाता है या कोई चोट लग जाती है या कहीं पे जख्म हो जाता है तो उसके बाद कुछ समय बाद आपने नोटिस किया होगा कि वहां से पस फॉर्मेशन होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम पस फॉर्मेशन जब हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए हम किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, और वो किस वजह से होता है, उसके सिम्टम किस तरीके के होंगे, उसके कॉजेज क्या होंगे वो जानेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जब कभी हमें वुंड्स हो जाते हैं या फिर कहीं हमें कट लग जाती है तो वहां पर क्योंकि वो स्पेस खुला हुआ होता है, वो चोट जो है खुली हुई होती है, वो बहुत जल्दी इजीली वर्नेबल होती है कि कोई भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो है वहां पर अटैक कर सके, और वो फेवरेबल कंडीशन होती है उनके लिए। तो वहां पर क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो वहां पर अटैक करते हैं, और जो हमारी बॉडी में एक हमारी बॉडी के इनसाइड में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या रेसिस्टेंट पावर होता है हमारी बॉडी का, जो कि किसी भी तरीके के फॉरेन पार्टिकल्स को अटैक करता है या उससे हमारी बॉडी में एंटर करने से उसे रेसिस्ट करता है। तो जब कभी इस तरीके की प्रोसेस हो रही होती है, जब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आपके वुंड्स की तरफ जाते हैं और उसके बाद में फिर जो हमारी बॉडी के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके बीच में एक फाइट होती है, जिसके अकॉर्डिंग या जिसकी वजह से वहां पर कुछ डेड बैक्टीरियाज हो जाते हैं और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज जो होते हैं वो पस के रूप में बाहर निकलते हैं। तो ब्लड पार्टिकल के साथ साथ कभी कभी डेड जो होती हैं बैक्टीरियाज उनके साथ साथ पस भी निकलने लगता है। तो इस तरीके की प्रोसेस या प्रक्रिया होती है जिस वजह से जो है पस जो है वो बाहर निकलता है। और हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी रेसिस्टेंट पावर को इंक्रीज करने में काफी मदद करते हैं। तो ये सारी कुछ प्रोसेस होती है, एक संक्षिप्त रूप में आप समझ सकते हैं कि क्या होता है और किस वजह से पस फॉर्मेशन होता है। तो एक ये वजह होती है। यदि कॉजेज की बात करें तो पस फॉर्मेशन क्यों होता है, तो जो डिजीज बैक्टीरियाज होते हैं उसकी वजह से, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, और जब ये बैक्टीरियाज एंटर करते हैं हमारी बॉडी में किसी भी हिस्से में जहां पर ऑलरेडी इंजुरी हो चुकी होती है तो वहां पे पस फॉर्मेशन होता है। सेकेंडली, पस फॉर्मेशन का एक और कारण ये होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी जो है काफी लो हो, यदि आप ठीक तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं या ऐसी डाइट नहीं ले रहे हैं जो कि आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग हो, है ना, अगर इनप्रॉपर न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, यदि आपको डायबिटीज है या किसी तरीके का रोग है जो क्रोनिक रोग होते हैं वो हो, या फिर आपको किसी तरीके का कैंसरस कंडीशन है आपकी बॉडी में, यदि आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन होने में ये मतलब इसकी जो वो होती है, पस फॉर्मेशन की एक जो क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज करने में काफी मदद करती है ये सारे फैक्टर्स। तो ये कुछ कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कहीं पर भी पस फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर उनको जरा सी भी इंजुरी लग जाती है तो वहां पे पस फॉर्मेशन बहुत जल्दी होने लगता है। तो ये फैक्टर होता है जो कि वहां पर इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है, बैक्टीरियाज को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है वो होती है बॉडी में कहीं पर भी। बात करें सिम्टम की, देखिए सिम्टम में अगर बात करें तो सबसे पहले तो वहां पे रेडनेस हो सकती है, पस फॉर्मेशन के साथ साथ पस सिक्रेशन के साथ साथ वहां पे पेन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो या सीरियस प्रॉब्लम हो तो वहां पे फीवर भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त पेशेंट जो है उनको फील होता है कोल्डनेस का, वहां पे फीवर के साथ साथ वहां पे वीकनेस भी होती है, बहुत ज्यादा चिलीनेस होता है, और अगर पस जो है वहां से फॉर्म हो रहा है तो उसकी वजह से वहां पे उस पोर्शन में स्वेलिंग हो सकती है और उसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है, रेड कलर में वो तब्दील हो सकती है। तो अगर इस तरीके के सिम्टम होते हैं तो इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये जो कंडीशन अगर नहीं ठीक की जाती है तो ये और आगे जाके बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में और किस तरीके के होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और पस फॉर्मेशन की किस किस स्टेज में किस तरीके की मेडिसिन ली जाती है, या वुंड के किस केसेस में किस तरीके की मेडिसिन ली जाती है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ।
सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है हिपरसल्फ। बॉयल्स के केसेस में जहां पर अल्सरस कंडीशन निर्माण होने वाली होती है आफ्टर द इरप्शंस जो है बॉयल्स के, वहां पर इनिशियल स्टेज पे आप हिपरसल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहां पे पस फॉर्मेशन हो रहा है तो ये काफी अच्छी मेडिसिन होती है। ये पस को पूरी तरह से सोख लेने में या उसको एब्जॉर्व करने में काफी मदद करती है। तो हिपरसल्फ आप ले सकते हैं इनिशियल स्टेज में बॉयल्स की। तो इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, काफी अच्छी रेमेडी है। जो सेकेंड मेडिसिन है वो है बेलोडोना। इसे आप 3, 6 या 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इनिशियल स्टेज में ले सकते हैं बॉयल्स के, लेकिन बिफोर द इरप्शंस ऑफ द बॉयल, जब वहां पर आपका जो फोड़ा है वो फूटा नहीं है उसके पहले आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जब वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस होती है, बहुत ज्यादा टेंडरनेस होता है, जब वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, टच करने पे अगर आपको वहां पे बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होता है, तब आप बेलोडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छी मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप 30 पोटेंसी में कीजिए। 2 बूंद आप दिन में 2 बार ले लीजिए, काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके। अगली जो मेडिसिन है वो है मर्कसॉल। एक जगह पे आपको बॉइल्स हुए हैं, काफी तकलीफ है, उसमें काफी दर्द हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये मेडिसिन जो है वो आपके बॉइल्स को ठीक करने में और उसे फोड़ने में और पस को पूरी तरह से बाहर निकालने में मदद करती है। और पूरी तरह से जो आपका बॉइल होता है या वुंड होता है उसे पूरी तरह से ठीक करने का काम करती है। तो मर्कसॉल काफी अच्छी रेमेडी होती है। इसे भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं। सारे पस को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बॉयल से जो काफी दर्दनाक बॉयल्स होते हैं जो फूट नहीं रहे हैं इजीली, तो उसे फोड़कर उसे इरप्ट करने में काफी मदद करती है ये मेडिसिन। तो ये मेडिसिन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है गन पाउडर। गन पाउडर का आपको 3x पोटेंसी में लेना है, ध्यान रखिए 3x पोटेंसी में लेना है। और ऐसे बॉयल्स में आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है जो कि क्योर होने में काफी लंबा टाइम ले रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है और एज इट इज कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप गन पाउडर ले सकते हैं 3x पोटेंसी में। काफी बेनिफिशियल होम्योपैथी मेडिसिन है ये। तो अगर 3x पोटेंसी में ले रहे हैं और तो इसे आप हर 4 घंटे में दोहरा सकते हैं, इजीली आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी 2 टेबलेट आप दिन में 2 बार या फिर हर 4 घंटे के अंतराल में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन। अगली जो मेडिसिन है वो है साइलिशिया। इसे भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। साइलिशिया मेडिसिन को आप तब लेते हैं जब आपका पस जो है पूरी तरह से बाहर निकल चुका है, जो बॉइल्स होता है उसमें से पस पूरी तरह से निकल जाता है और जो वुंड होता है उसे ठीक करने में साइलिशिया काफी हेल्पफुल होती है। तो याद रखिए जब भी पस पूरी तरह से निकल चुका है उसके बाद ही हम साइलिशिया मेडिसिन को देते हैं, ताकि आपकी जो इंजरी है, जो वुंड है, जो बॉइल्स है, उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सके। तो इसी की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। काफी बेनिफिशियल होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इस तरीके की कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करके आपके बॉइल्स, वुंड, इंजरी को आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, पस फॉर्मेशन को भी ठीक कर सकते हैं, उसको अल्सरस कंडीशन में चेंज होने से पहले आप रोक सकते हैं, कंडीशन को बिगड़ने से पहले आप रोक सकते हैं। तो काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट देने का काम करती है। इसके अलावा आप आर्निका लोशन या फिर कैलेंडुला लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इनका मदर टिंचर के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पॉइजनस बॉइल है जो कि काफी इन्फेक्शियस है, तो आर्निका जो मदर टिंचर होता है उसका 7 ml आपको लेना है, या 10 से 15 बूंद आपको छोटे से पानी में या थोड़े से पानी में लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। और जहां पर भी आपको बॉइल से या अल्सर हो रहा है वहां पे आपको उस जगह को अच्छी तरीके से वॉश करना है। और अगर नॉन पॉइजनस पस निकल रहा है बॉइल में से, तो फिर आप कैलेंडुला मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं या लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बॉइल्स को वॉश करने के लिए। तो आपको क्या करना है, 7 ml जो है कैलेंडुला मदर टिंचर लेना है, थोड़े से पानी में मिलाकर अच्छे से आप बॉइल्स को जो है वॉश कर सकते हैं। तो आर्निका मदर टिंचर और कैलेंडुला मदर टिंचर का इस्तेमाल आप बॉइल्स को वॉश करने एज वॉशिंग एजेंट के रूप में ले सकते हैं। काफी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। आपके जो वुंड्स होता है, जो बॉइल्स होता है, उसको साफ सफाई का उसमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वहां पे और ज्यादा इन्फेक्शन जो है स्प्रेड ना हो। और कुछ अदर ट्रीटमेंट के भी बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने बॉइल्स को और पस फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि पेशेंट को नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। न्यूट्रिटिव फूड जो होते हैं या फ्रूट जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, वो भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उनका रेसिस्टेंट पावर जो है बना रहे। पेशेंट को अगर पस फॉर्मेशन जो है टीथ में या गम्स में कहीं पर हो रहा है, तो पेशेंट को दिन में 2 बार ब्रश करना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पस फॉर्मेशन जो है वो इन्फेक्शन के स्प्रेड की वजह से होता है। अगर आप ठीक तरीके से आपके दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं तो वो भी जो है वो आपको तकलीफ दे सकता है। दिन में 2 बार
आपको ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए, सीजनल फ्रूट लेने चाहिए जो कि काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, आपकी जो रेसिस्टेंट पावर होती है उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आपका रेसिस्टेंट पावर अच्छा होगा तो आपको किसी भी तरीके का पस फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो हमारे अंदर का जो रेसिस्टेंट पावर होता है वो इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने का काम करता है। तो आपको किसी तरीके की मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती है ऐसी कंडीशन में, अगर आपका रेसिस्टेंट पावर, आपकी बॉडी का रेसिस्टेंट पावर अच्छा हो तो। आपको इनफ क्वांटिटी में वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, सलाद लेना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स जो होती हैं काफी अच्छी होती हैं, उसका भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है, इसलिए आपको हमेशा आपका जो वाटर इंटेक है उसको भी सफिशिएंट रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने दिन में 1 या 2 गिलास पानी पी लिया और वो आप कहने लगते हैं, पेशेंट बताते हैं कि हम तो हर बार पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पानी जो है आपकी बहुत सारी बीमारियों से या डिजीज से आपको बचा के रखने का काम करता है, इसलिए हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इनफ मात्रा में आपको वाटर इंटेक का भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी आपको लेना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को भी आपकी डाइट में शामिल करना चाहिए। आप वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं जो कि काफी अच्छे होते हैं, काफी बेनिफिशियल भी होते हैं। जब कभी डिजीज कंडीशन होती है तो आपको अवॉइड करना चाहिए कुछ चीज़ों को, जैसे कि कॉफ़ी हो या वाइन हो, और जो हमारे अदर कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आपकी कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर सकती हैं, इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। कभी भी आपके पस को फोड़ कर, बॉइल्स को फोड़ कर नहीं निकालना चाहिए, उसको ब्रशिंग करके नहीं निकालना चाहिए। गंदे कपड़ों का या गंदे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपके बॉइल्स या वुंड्स को साफ करने के लिए। बहुत ही नीट एंड क्लीननेस का ध्यान रखना होता है, साफ सुथरे कपड़ों का, कॉटन, स्पेशली कॉटन कपड़ों का, या फिर आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बॉयल्स को साफ करने के लिए। अल्कोहल का सेवन करने से बचना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें तो काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इंजुरी से तो सबसे पहले तो इंजुरी से ही बचना चाहिए, और अगर आपको इंजुरी हो भी जाती है और वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में पस फॉर्मेशन हो रहा है और सिक्रीशन हो रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वो आपकी डायबिटीज जो है, वो जो बढ़ी हुई डायबिटीज है, उसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके के कुछ प्रिवेंशन आप ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रिवेंशन है जो कि सब जानते हैं पर करता कोई नहीं है। उस कंडीशन को बिगड़ने से बचाने के लिए आपको कुछ प्रिवेंशन को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप आपके बॉयल्स को, इंजरी को ठीक कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपके पास आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।